उत्तर प्रदेश के विजन 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो उत्तर प्रदेश को उसकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शक्ति का एक अग्रदूत के रूप में प्रस्तुत करना है। अगर योजनाएं सरकार की हो और भागीदारी जनता की, तो कोई भी देश, कोई भी प्रदेश और बेहतर हो सकता है। और इसी बेहतरी की कोशिश है समर्थ उत्तर प्रदेश 2047, जिसका मकसद उत्तर प्रदेश देश का विकसित, समर्थ और समृद्ध राज्य बन जाए। नमस्कार, मैं हूं खुशी चौधरी और एबीपी लाइव पर आप देख रहे हैं बात उत्तर प्रदेश। प्रत्येक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाई है। 3 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से शुरू किए गए इस अभियान में सरकार और जनता दोनों की सीधी भागीदारी है, जिसके जरिए यूपी के आम नागरिक, विशेषज्ञ, युवा, किसान और कारोबारी सभी के विचार, सुझाव और उनकी आकांक्षाओं को सुनकर अमल किया जाएगा और इसके जरिए ही यूपी की भविष्य की नीतियां और विकास की योजनाएं बनाई जाएंगी। यूपी सरकार की ओर से इस मकसद को पूरा करने के लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है, samarthuttarpradesh.up.gov.in। इसके जरिए लोग अपने सुझाव सीधे सरकार को भेज रहे हैं। यहां के हर नागरिक के पास उसके हाथ को काम हो, उसके चेहरे पर खुशहाली हो, हर नौजवान के पास बेहतरीन अवसर हो, उच्च शिक्षा के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम लोग दुनिया को नेतृत्व देते हुए दिखाई दें। समर्थ उत्तर प्रदेश 2047 की इस योजना में 12 प्राथमिक क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, यानी कि राज्य की जरूरत के हर प्रमुख मुद्दे पर अब उत्तर प्रदेश के लोग अपनी राय रख सकते हैं और सरकार उनकी राय के आधार पर ही भविष्य के उत्तर प्रदेश की योजनाएं बनाएगी। ये क्षेत्र है कृषि और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, उद्योग और व्यापार, आईटी और टेक्नोलॉजी, सड़क, बिजली और पानी का बुनियादी ढांचा, पर्यटन, सामाजिक कल्याण, सुरक्षा और सुशासन, पर्यावरण और टिकाऊ विकास, नगर और ग्रामीण विकास, शहरी नियोजन, शासन, प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस। इन 12 सेक्टर से जुड़े हुए, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के पास अलग अलग उनके मन में भी कुछ न कुछ तो प्रश्न आते होंगे, कुछ न कुछ तो सुझाव आए होंगे। समर्थ यूपी पोर्टल पर आपको क्यूआर कोड को डाउनलोड करके उसमें अपने सुझाव को अपलोड करना है कि इस फील्ड में हमारा ये सुझाव है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी परियोजना में अब तक प्रदेश के 75 जिलों में संवाद कार्यक्रम, गोष्ठियां और जन भागीदारी के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें करीब 80 लाख लोगों ने अपने सुझाव भेजे हैं। बेहतर उत्तर प्रदेश बनाने की इस पहल में न सिर्फ शहर के लोग बल्कि ग्रामीण लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। क्या युवा, क्या प्रौढ़ और क्या बुजुर्ग, सबके मन में एक बेहतर उत्तर प्रदेश का ख्वाब है और उसको पूरा करने के लिए सभी ने अपनी अपनी राय सरकार के सामने रखी। मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा कि जो 12 सेक्टर हमने चयन किए हैं इसके लिए, इसमें हर जनपद के 3 सुझाव, जो 3 अच्छे सुझाव आएंगे विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, उनको हम इसी प्रकार के एक बड़े कार्यक्रम में जनपद के अंदर ही सम्मानित करने का काम करेंगे। और प्रदेश के अंदर ऐसे 5 सुझाव हम लखनऊ में एक बड़े समारोह में उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। लखनऊ में 5 ऐसे जो प्रदेश के अच्छे सुझाव होंगे, उन सबको भी हम सम्मानित करने वाले हैं। वो बात चाहे शिक्षा में सुधार की हो, खेती में सुधार की हो, खेती को आधुनिक बनाने की तकनीक की हो,
बेहतर सिंचाई व्यवस्था की हो, डिजिटल मंडी की हो, खाद्यान्न के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज की हो, स्वास्थ्य सेवा की हो या फिर उद्योग निवेश, रोजगार और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की हो, यूपी की जनता ने अपनी हिस्सेदारी तय की है और सरकार को भरपूर सुझाव भेजे हैं। यानी कि भविष्य का उत्तर प्रदेश सिर्फ वो नहीं होगा जो सरकार में बैठे लोगों का सपना हो, बल्कि भविष्य का उत्तर प्रदेश वैसा होगा जैसा जन आकांक्षा होगी। क्योंकि विकसित उत्तर प्रदेश सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जनता की भी जिम्मेदारी है और जनता अपनी इसी जिम्मेदारी को निभा सकती है। इसके लिए सरकार ने उसे वो प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया है जिसका नाम है समर्थ उत्तर प्रदेश 2047। सरकार की इस पहल से जाहिर है कि अगर उत्तर प्रदेश का एक एक आदमी अपने सुझाव दे, सरकार के साथ कदम ताल मिलाकर चले, तो सरकार की ओर से जो नीतियां बनाई जाएंगी वो जमीनी मुद्दों की समझ और आम लोगों की जरूरत के हिसाब से बनेंगी, ना कि वो नीतियां बनावटी होंगी। हर एक नागरिक, हर एक युवा, हर एक महिला, हर एक किसान और हर एक कारोबारी की आवाज जब सरकार तक सुझावों के रूप में पहुंचेगी, तो विकास के लिए जो नीति बनेगी वो समावेशी होगी, जिसमें जन कल्याण का भाव होगा, समान अवसर, सबको सम्मान, सामाजिक न्याय और सुशासन की इन नीतियों के जरिए वो विकास होगा जो सिर्फ आर्थिक नहीं होगा बल्कि समावेशी होगा, जिससे साल 2047 तक उत्तर प्रदेश का भविष्य ही बदल जाएगा। और जब बदलाव होगा तो स्पष्ट तौर पर दिखेगा भी, जिसमें सशक्त, स्थिर और समृद्ध अर्थव्यवस्था होगी, जहां रोजगार, उद्योग, कृषि, टेक्नोलॉजी और कारोबारी सब फलेंगे फूलेंगे। बेहतर शिक्षा और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, जिससे उत्तर प्रदेश का हर नागरिक, चाहे वो राजधानी लखनऊ में हो या फिर सुदूर किसी गांव में, लाभ सबको समान मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, जिसमें सड़कें बेहतर होंगी, बिजली पानी की कोई परेशानी नहीं होगी, डिजिटल कनेक्टिविटी होगी और सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का हर गांव स्मार्ट गांव होगा। विकास स्थायी होगा, जिसे प्रकृति संसाधन और ऊर्जा के स्रोत को पर्यावरण संतुलन के हिसाब से स्थापित किया जाएगा। प्रशासन पारदर्शी होगा, कानून व्यवस्था बेहतर होगी और अपनी सरकार में नागरिकों का भरोसा और भी सुदृढ़ होगा, जिसके जरिए सुशासन स्थापित होगा। इस विकास में सबकी भागीदारी परिलक्षित होगी, जिसमें हर वर्ग, हर आयु, हर लिंग और हर क्षेत्र के लोग बढ़ चढ़कर शामिल होंगे और अपने अपने हिस्से के बेहतर उत्तर प्रदेश को बनाने में अपना योगदान देंगे। तो आइए आप भी उत्तर प्रदेश के विकास का साक्षी बनिए। जो 3 अच्छे सुझाव आएंगे विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, उनको हम इसी प्रकार के एक बड़े कार्यक्रम में जनपद के अंदर ही सम्मानित करने का काम करेंगे।